पढ़िए 4 को। हे स्वामियों, देखो, अपने अपने दासों के साथ न्याय ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक क्या है, स्वर्ग में तुम्हारा भी एक क्या है, स्वामी है। यहां पर स्वामियों को बोल रहा है। अगर तुमको परमेश्वर ने स्वामी बनाया है, तुम स्वामी हो और लोग तुमको स्वामी कह रहे हैं, तो इस बात को जान लो, स्वर्ग में भी एक स्वामी है। और अगर यहां पे अगर सही न्याय नहीं करोगे, लोगों के साथ में ठीक व्यवहार नहीं करोगे, तो स्वर्ग में बैठा जो स्वामी है वो भी तेरे साथ में ऐसा ही करेगा। आज यहां पर संत पौलुस बता रहा है कि स्वामियों, आप इस बात को जान लो, इस बात को समझ लो, स्वर्ग में भी हमारा एक स्वामी है जो सही सही न्याय करता है, जो ठीक ठीक व्यवहार करता है और किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगा। इसलिए तुम भी किसी के साथ में पक्षपात ना करो, पक्षपात ना करो, परंतु सही न्याय करो। उसके साथ में अंधेर मत करो, उनके साथ में जुल्म मत करो। इस प्रकार से यहां पे क्या कर रहा है, बताया जा रहा है, सही न्याय करो। इस बात को स्मरण रखो। अगर आज जो है अपने दासों के साथ में, आज जो है अपने नौकरों के साथ में, अगर आज जो है आप दुर्व्यवहार कर रहे हो, आज उनके साथ में गलत कर रहे हो, उनके साथ में अन्याय कर रहे हो, तो इस बात को भी जान लो, स्वर्ग में भी तुम्हारा एक स्वामी है और उस दिन, न्याय के दिन, वो भी तुमको बताएगा, वो भी तेरे साथ में ऐसा ही करेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे केवल हमको चेतावनी देता है और समझाता है ताकि हमारा जीवन जो है क्या हो जाए, मसीह के वचन के अनुसार से संवर जाए और हर एक स्वामी अपने दासों के साथ में एक अच्छे व्यवहार करे, एक अच्छे बर्ताव करे और ठीक ठीक न्याय करे और ठीक ठीक व्यवहार करे। इसलिए यहाँ पर हमको संत पौलुस जो है क्या कर रहा है, समझा रहा है। इसलिए जितने भी स्वामी हैं, अगर आपके अंदर मजदूर आता है, कोई मजदूरी करने के लिए आता है या मजदूरी देते हो, है ना, यदि अपने घर में काम करने के लिए कोई कार्य देते हो मजदूरी के लिए, तो आप जो है उनके साथ में अच्छा बर्ताव करें, अच्छे व्यवहार करें मेरे प्रियो। यही हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है। आइए अगला वचन हम पढ़ें, इफिसी की पुस्तक 6:9। इफिसी की पुस्तक 6:9। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष। यहां पे मेरे प्रियो, यहां पे बोला जा रहा है स्वामियों को कि अपने दासों को आप जो है धमकी मत देना। कई स्वामी लोग क्या करते हैं, पहले ऐसा होता था मेरे प्रियो, हम तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे, हम तेरा ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, हम तुझे काम नहीं देंगे। मेरे प्रियो, उनके साथ में अन्याय करता था, उनको कुचला जाता था मेरे प्रियो और धमकियां दिया जाता था मेरे प्रियो। पहले ऐसा होता था मेरे प्रियो, आज ऐसा नहीं है। लेकिन पहले धमकी दे देते थे मेरे प्रियो, कुछ भी अगर मिस्टेक कर दिया, कुछ भी होता था, अगर अच्छे से काम करता था, है ना, फिर भी उनको कुचला जाता था, उनको धमकियां दिया जाता था। तो ऐसा हमको मना करता है करने के लिए मेरे प्रियो, और हमें कभी भी किसी को धमकी वगैरह नहीं देना है मेरे प्रियो। हमें हमारे पास में अगर कोई काम करने के लिए आता है, कोई मजदूरी करने के लिए आता है, तो हम कभी भी उसको धमकियां नहीं देना है। हमको प्रेम व्यवहार दिखाना है, मसीह के प्रेम को दिखाना है, अच्छे उनके साथ में व्यवहार करना है मेरे प्रियो। यही हमको परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमको सिखाता है। हमको किसी प्रकार पक्षपात नहीं करना है। हम मसीह यीशु को जानते हैं, चाहे वो कोई भी जाति का हो, है ना, हम किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना है। हमको छुआछूत एवं तेवं ये सब भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था, छुआछूत होता था मेरे प्रियो, लेकिन मसीह जो है जातिवाद के बात को भी दूर किया है। जातिवाद को क्या किया, दूर किया। पक्षपात नहीं करना बोला गया है, छुआछूत सब चीज़ दूर किया गया मसीह के वचन के अनुसार से। इसलिए
हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार से इन बातों को हमको ध्यान देना है। और पढ़ेंगे, वचन निकाल सकते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक 25 का 39 पॉइंट। तो जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ उनको। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 25 का 39। यदि तेरा कोई भाई बंधु यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले, अपने आप को तेरे हाथों बेच डाले, तो उससे दास के समान सेवा न करवाना। उनको दास के समान सेवा न करवाना। यहाँ पे व्यवस्था दिया गया था मेरे पुराने नियम में। अगर तेरे भाइयों में से कोई कंगाल होकर, कोई गरीब होकर, निर्धन होकर यदि अपने आप को तेरे हाथों में बेच दिया जाता है या तुमसे पैसा की मांग करता है, अपने आप को बेच देता है, अपने आप को दे देता है, और तो उनके साथ में दास के समान व्यवहार मत करना। दासों के समान व्यवहार मत करना, एक नौकर के समान उनके साथ में व्यवहार मत करना। ऐसे इजरायली लोगों को व्यवस्था दिया गया था। कोई अपनी गरीबी के कारण, कोई अपनी कंगाली के कारण यदि अपने आप को आपके हाथों बेच दिया जाता है, या कहे जाए मतलब जो है पैसा आपसे लेता है, मैं आपके घर का काम करूंगा, मैं ऐसा ऐसा काम करूंगा, तो आप जो है एक दास के समान उनके साथ में बहुत ही कठिनाई के साथ जो है बर्ताव मत करना। कठिनाई के साथ उनके साथ में पेश नहीं आना। उनको कठिन से कठिन काम मत देना। जरूरत से ज़्यादा उनको मत कुचलना। दासों के समान काम मत करना, अपने दास के समान। ऐसा यहाँ पे बताया गया है मेरे वचन में। अगला वचन और पढ़ दीजिए, व्यवस्था नियम की पुस्तक 24 का 14। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, हाँ, जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे वो तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले, चाहे तुम्हारे देश के फाटक के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, परदेशियों में से हो, उन पर अंधेर न करना। देखो, उन पर अंधेर मत करना। यहाँ पे किसको शिक्षा दे रहा है? केवल स्वामियों को। अगर मसीह यीशु को आपने विश्वास किया और स्वामी हो तो कभी भी अंधेर मत करना किसी के साथ, किसी मजदूर के साथ, किसी सेवादास के साथ, किसी व्यक्ति के साथ जो है आप कभी भी अंधेर मत करना मेरे प्रिय। हमको बाइबल जो है अंधेर करने के लिए मना करता है। हमको एक अच्छा चरित्र को प्रकट करना है मेरे प्रिय। हमको प्रेम दिखाना है, दया दिखाना है, तरस खाना है मेरे प्रिय। किसी के ऊपर में जरूरत से ज़्यादा भार नहीं डालना। ये हमको बाइबल सिखाता है। हम किसी को घोर कार्य कराकर, ज़्यादा काम देकर हम क्या कर लेंगे, कितना उन्नति कर लेंगे। उन्नति करने के चक्कर में, बढ़ने के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से काम लेते हैं, उनको कुचला जाता है और उनका सही उनको मजदूरी नहीं दिया जाता है। इसी को बोला गया है अंधेर करना। और अंधेर करने के लिए मना किया गया था परमेश्वर का वचन। कई लोग क्या करते हैं, जरूरत से ज़्यादा उनको काम देते हैं, जरूरत से ज़्यादा काम लेते हैं। 5 घंटा उसको काम कराना है तो क्या करेंगे, 7 घंटा उससे काम ले लेंगे और 5 घंटे की मजदूरी उनको दे देंगे। तो ये क्या है? अंधेर में आता है। समझ में है? अंधेर में आता था। और ऐसा इजरायलियों को व्यवस्था दिया गया था कि तो 5 घंटा का काम की जगह में 7 घंटा काम करा के 5 घंटे की मजदूरी दे दिया उनको। तो तुम उनके साथ में क्या किया हो? अंधेर किए हो। तुम उनको अधीर जो है उनको कुचला हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा यहाँ पे सिखाया जा रहा है, किसी से अंधेर मत करना। तो ये वचन मेरे प्रियो आज हमारे लिए भी लागू होता है। हम किसी के साथ में अंधेर ना करें। जितना वो काम करता है उसी काम के अनुसार उनको मजदूरी देना है। उनसे ज़्यादा हमको लेने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। अगर हम किसी से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हम काम लेते हैं लड़कियों, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। आइए लास्ट वचन हम पढ़ लेंगे, याकूब की पत्री 2 का 13। क्योंकि उसने दया नहीं की, उसका न्याय बिना दया का। दया न्याय पर क्या होती है? जरूर। अगर आप किसी के ऊपर में तरस नहीं खाओगे मेरे प्रियो, किसी ऊपर में दया नहीं दिखाओगे मेरे प्रियो, तो आपका न्याय भी बिना दया का होगा। इस बात को जाने देना। इसलिए किसी को ज़्यादा भार नहीं देना मेरे प्रियो।
किसी को ज़्यादा भार नहीं देना। अगर कोई मज़दूर आपके घर में आता है उतना ही आप उनको काम दे मेरे प्रियो, और उतना ही उनकी मजदूरी दे मेरे प्रियो। ज़रूरत से ज़्यादा उनको काम नहीं देना है मेरे प्रियो। ज़रूरत से ज़्यादा काम उसको देकर अगर आप जो है उनको कम मजदूरी देते हो मेरे प्रियो, तो ये सही नहीं है, क्योंकि आप में किसी प्रकार का दया नहीं है मेरे प्रियो, दया नहीं है मेरे प्रियो। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? दया होना चाहिए। इसलिए स्वामियों का दायित्व है मेरे प्रियो कि वो अपने सेवकों के साथ में, अपने दासों के साथ में या मजदूर वर्ग के साथ में अच्छे बर्ताव करे, अच्छे व्यवहार करे, उनको प्रेम करे, उन पर तरस खाए और उन पर अपना दया दिखाए, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम ना ले मेरे प्रियो। जितना आप उनको मजदूरी देते हैं उतना ही उससे काम ले मेरे प्रियो। मजदूरी देकर अधिक से अधिक काम आप लेने का प्रयास न करना, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है। और पहले ऐसा होता था मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा काम उससे लिया जाता था मेरे प्रियो, क्योंकि आप हमारे क्या हो? दास हो, आप हमारे क्या हो? मजदूर हो। तो ज़रूरत से ज़्यादा उनको कुचला जाता था, ज़रूरत से ज़्यादा उनको काम दिया जाता था मेरे प्रियो, उन पर किसी प्रकार का तरस नहीं करता था मेरे प्रियो। जैसे मिस्र में इजरायली जब दासत्व के बंधन में गए थे मेरे प्रियो, तो उनको इतना ज़्यादा काम दिया जाता था, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था कि तुम ठीक से काम नहीं करते हो, ठीक से तुम जो काम नहीं कर रहे हो। उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, कुचला जाता था मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया इजरायलियों को, तुम भी पहले मिस्र में दास थे और इसलिए मैंने तुमको वहाँ से छुड़ाया है, इसलिए तुम जो है अपने दासों के साथ में ठीक ठीक न्याय करना, अपने दासों के साथ में अच्छे व्यवहार करना। ये सारी व्यवस्था पुराने नियम में भी दिया गया है। और अपने भाई बंधुओं के साथ में दासों के समान व्यवहार मत करना, ऐसा व्यवस्था इसमें दिया गया है। और नए नियम में भी हमको संत पौलुस सिखा रहा है कि हमें अपने दासों के साथ, अपने सेवकों के साथ में एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उन पर तरस खाना चाहिए। ये सब चीज़ हमको बाइबल सिखाता है। तो ये पारिवारिक नियम का जो है 6 नियम है मेरे प्रिय। क्योंकि कोई स्वामी होता है तो कोई दास होता है, कोई माता पिता होता है, कोई पति होता है, कोई पत्नी होता है, तो कोई बच्चा होता है। ये पारिवारिक जीवन के ये क्या है? टोटल 6 नियम हैं, और ये 6 नियम को अपने जीवन में लेकर आपको चलना है मेरे प्रिय। हो सकता है आपके स्वामी हो सकता है आप एक सेवक या दास हो सकता है आप बेटा हो सकता है आप माता पिता हो सकता है आप पत्नी हो सकता है आप पति हो। तो आप इस पारिवारिक नियम को लेकर आपको चलना है। इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।